और तुम्हें अपनी शादी की तुम्हें फोटो दिखाए हैं। अब बैठो। जानते हो क्या था? ये देखो, ये तुम्हारे चाचा हैं। तुम्हारे चाचा सिर्फ 9 साल के थे हमारी शादी में। अरे कहाँ, देवर जैसे पाला ही नहीं, एकदम लड़कों जैसे उनको पाला। अब जब से चले गए हैं 4 साल से उनका फ़ोन नहीं आया है। या शादी के बाद सब बीबी अब आ जाते हैं, सब बदल जाते हैं, है कि नहीं है? वही बात है। हाँ हाँ, ये तुम्हारी बुआ, वो जो तुम्हारी दूर वाली बुआ है, जिनकी मैंने लखनऊ से शादी की है, वही वाली बुआ। ये भी बहुत छोटी ही थी, समझो हम ही ने पाला है इनको। तभी तो हमारे बाबूजी डर रहे थे, पहले से उनको पता ही था, कह रहे थे इतनी बड़ी फैमिली में हम शादी नहीं करेंगे। इसीलिए डर रहे थे कि जब छोटी वाली बुआ तुम्हारी 3 साल की थी तभी हमारी शादी हो गई थी, तो मम्मी ने कहा कि अभी भी उनको बच्चे हो रहे हैं। तो पहले से 4 बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं अब कितने बच्चे इनको हों, इसीलिए वो डर रहे थे। हाँ वही बात है। और जानते हैं, हमारी जो शादी हुई थी, हमारी शादी में 1,500 बाराती गए थे। और मेरे पापा का बहुत बोलबाला था, वो टीचर थे ना, बहुत बोलबाला था उनका। तो फिर उन्होंने सारे स्टॉल लगवा दिए थे, मतलब यहाँ तक कि कपड़े प्रेस वाले करने, पान की दुकान तक था। तो यहाँ के बाराती सब गए, तो उन्होंने मतलब मान के चलो, मतलब हद है, हम तुमको क्या ही बताएं। और तुम इतना कह रहे थे, मैं बता देती हूँ। इन लोगों ने उनसे अपनी अंडरवियर तक धुलवाई। अब क्या करें, मतलब इन लोगों को कुछ आता ही नहीं था। अंडरवियर धुलवाए, और वो लोग इतना हंस रहे थे कि क्या बताएं। पहली बात, उन्होंने नाश्ते की इतनी व्यवस्था करवा दी कि मतलब सब फ़ोन ऑन करके सब मैनेजमेंट अच्छे से करवा दिया कि मतलब खाने का टाइम ही नंबर ही नहीं आया, सब नाश्ता करके परेशान। एक जानते हो, एक ही आदमी ने 10-10 रसगुल्ले खाए मेरी शादी में। कहाँ, तब वही बात है। तो मेरी पापा की ऐसी व्यवस्था थी। और जबकि इन्होंने कहा था 500 आएंगे, और वहाँ पहुँचे 1,500 पहुँचे। और अब कहाँ, तो लड़कियां सब बातचीत कर लेती हैं। ऐसे हम मंडप में बैठे थे, और हमारे ससुर जी जैसे आ जाते थे तैसे जो नौन चाची थी हमको ऐसे कर लेती थी। मैं कहा हटा दो इसको, ऐसे कैसे कर रही हो? अरे ससुर जी आए हैं। ऊपर से मम्मी भी मेरी मंडप के नीचे सोच लो आंखें बनाया करती थी। और आजकल के कहाँ, शादी तय नहीं हुई, बातचीत होना स्टार्ट हो गया। अब भैया क्या, हम अब क्या अपने मुँह से बोलें? अपने चाचा को ही देख लो कि मतलब कैसे क्या हुआ। हम अपने मुँह से तो कुछ बोल नहीं सकते। आजकल की लड़कियाँ, आजकल का ज़माना जो है सब सामने ही है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, शादी तो हमारी हुई थी, देखने लायक हुई थी। कहाँ ये जयमाल वयमाल कुछ नहीं हुआ था हमारी शादी में। बस पीली साड़ी पहना के, घूंघट निकाल के मंडप के नीचे ऐसे करके बैठा दिया जाता था। और अब देखो, अब तो लड़कियां तार तार के घूर घूर बाराती के सामने यूं 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 जब तक नहीं कर लेती हैं, तब तक उनका मन ही नहीं मानता है। देखो कैसा कैसा समय, कैसा कैसा जमाना, आगे आगे देखो क्या होता है। ये अपनी दिव्या को ही देख लो, कैसे मटक मटक के डांस कर रही थी सबके सामने। बाबूजी तो सोचो गमछा ओढ़ के वहाँ से भाग आए। और मम्मी मम्मी हमारी सास जो है एकदम गदगद थी डांस देख के। और वही हमारे साथ होता तो इतना सुनाती कि हम शाम को खाना भी नहीं खाते। और वो एकदम फूली नहीं समा रही थी दिव्या का डांस देख के। हमारी बहू ऐसी, हमारी मतलब पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं, पूरे इस्तारी में भी परपंच चल रहा है कि मतलब उनकी बहू ने इतने बारातियों के सामने कैसे यूं 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 कैसे किया। हमारी तो बस की बात ही नहीं थी इतने बारातियों को देख के। और भाई बात तो मेरे समय में ऐसा चलता ही नहीं था, जयमाल का सिस्टम भी नहीं था। अब इतना समझ लो, मतलब किसी तरह शादी हो गई हमारी। अरे क्या है, जो हो है सब सामने ही है। वही हमने सोचा कि बच्चों की मेमोरी को तेज करने के लिए एल्बम दिखा दूँ। नहीं नहीं सब ठीक है, वही बात है, मान ही नहीं सकते ये चीज़ें हम।